नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ट्रेन पायलट और ट्रेन पायलट चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा, असिस्टेंट लोको पायलट का CBAT एग्ज़ाम यानी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट का जो एग्ज़ाम होना है वो आपको 15 जुलाई 2025 को रेलवे के द्वारा एक नोटिस में हमें बताया गया है। उस नोटिस के अकॉर्डिंग आप 11 तारीख को आप सिटी इंटीमेशन जो कि एग्ज़ाम सिटी और SC/ST के लिए ट्रेवल पास अथॉरिटी है वो 5 जुलाई को आप डाउनलोड कर सकते हैं और 11 तारीख को आप ई-कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें कि आपको एग्ज़ाम डेट और एग्ज़ाम सिटी आपको बताया जाएगा। तो जैसा कि अब 15 दिन का समय बचा है, जिसमें कि आपको जितने भी प्रैक्टिस करना है आपको करना पड़ेगा और अपने माइंड को आप शांत रखना पड़ेगा। बहुत सारे लोग जो है वो प्रश्न कर रहे थे, कमेंट कर रहे थे कि अभी तक मेरा स्पीड नहीं बन पा रहा है, एक्यूरेसी नहीं हो पा रहा है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका मार्क्स पार्ट ए में 80 तो है, लेकिन वो बोल रहे हैं कि मेरा स्पीड नहीं बन पा रहा है, मैं टेस्ट देता हूँ तो हर बार 1-2 बैटरी में मैं डिस्क्वालीफाई हो जा रहा हूँ। अगर अभी तक आप एक्यूरेसी मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, हाई मार्क्स गेन नहीं कर पा रहे हैं, तो अब समय है आपको अब बिल्कुल संभल जाने का, ताकि आप एग्ज़ाम में क्वालिफ़ाई कर पाएँ। चलिए, जिनका तो मार्क्स बहुत है पार्ट ए में वो तो क्वालिफ़ाई कर जाएंगे, उनका हो जाएगा, लेकिन जिनका मार्क्स कम है पार्ट ए में उन्हें तो ज़्यादा मार्क्स लाना पड़ेगा, यानी कि 22-23 लगभग ले आएँ तो उनके लिए बेटर होगा। पार्ट ए का जो इतना मार्क्स है, अगर वो साइको में ज़्यादा मार्क्स ले आते हैं तो उनका एक्चुअल मार्क्स जो होगा 70 और 30 कैलकुलेट करने के बाद वो ज़्यादा हो सकता है। जिनका ज़्यादा मार्क्स है पार्ट ए में तो उनको दिक्कत नहीं है, उनका तो जहाँ तक कि कम ही हो जाएगा, लेकिन जिनका कम है वो बीट कर सकते हैं खुद से 2-4-5 नंबर, जो जिनका पार्ट ए में ज़्यादा है उनको बीट कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा चीज़ है कि साइको में नंबर आए कैसे। माइंड बिल्कुल अनस्टेबल हो गया है। अभी तो जो नोटिस आया वो डेट जस्ट 15 दिन के बाद है, अभी तक रिजल्ट नहीं दिया गया पार्ट 2 का और एग्ज़ाम का डेट दे दिया गया। चलिए, रिज़ल्ट तो इशू नहीं है, रिज़ल्ट तो 1-2 दिन में अब आ जाएँगे, लेकिन आपका जो एग्ज़ाम डेट आ गया, मन में और हलचल हो रहे होंगे कि अब कैसे होगा। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले आपको जो है माइंड को शांत रखने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप फुल्ली एक्यूरेसी 100% एक्यूरेसी नहीं कर पा रहे हैं अपने एक सर्टेन टाइम में, जितना भी आपका टाइम है, यानी कि आप फुल्ली अटेंशन, आपका माइंड नहीं हो पा रहा है आपका टेस्ट के प्रति, और जब तक अटेंशन नहीं होगा तब तक आप साइको का 100% अटेम्प्ट और 100% एक्यूरेसी नहीं कर सकते हैं। और एक्यूरेसी तो छोड़िए, आपका अटेम्प्ट ही नहीं होगा 100%। आपको बहुत ज़्यादा समय लगेंगे जब तक आप अटेंशन आप 100% नहीं देकर रखते हैं। आप अपने माइंड को रिलैक्स रखने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं, जैसे कि मैं जैसा करता था अपने साइको के दौरान, मैं उस तरह से आपको बता रहा हूँ। ज़रूरी नहीं कि आपका भी माइंड उस तरह से एक्सेप्ट करता हो, लेकिन जो नॉर्मल है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप ये कर सकते हैं कि आप डेली टाइम से सो जाइए और डेली टाइम से जागिए और अच्छा खाने का कुछ प्रयास कीजिए। मतलब अच्छा खाना खाइए, मतलब ज़्यादा ऑयली चीज़ मत खाइए जो आपको माइंड को इफ़ेक्ट करता हो ज़्यादा। आप डेली टाइम से सोइए और टाइम से जागिए, और डेली सुबह उठने के बाद, सुबह तो छोड़िए, आप दिन में 1 से 2 बार आप प्रैक्टिस कीजिए, कम से कम आधा घंटा मेडिटेशन करने का। उस वक्त आप अपने फ़ोन को बिल्कुल साइड रखिए और माइंड को जितना आप संतुलन कर सकते हैं कीजिए। उस वक्त मेडिटेशन का आप यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा, मेडिटेशन रिलैक्स सॉन्ग करके, रिलैक्स म्यूज़िक करके, तो आपको कुछ म्यूज़िक सुनाई देंगे। आप उससे हेडफोन के थ्रू आप लगा लीजिएगा और अपने आँखों को बंद करके बिल्कुल सीधा बैठ के आप अपने माइंड को बिल्कुल शांत करने की कोशिश कीजिएगा। साइको का आपका सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका माइंड स्टेबल होना। अगर आपका माइंड स्टेबल नहीं है तो मैं लिख देता हूँ, आपका साइको क्वालिफाई नहीं होगा। इस कारण से आप अपने माइंड को बिल्कुल रिलैक्स कीजिए, शांत रखिए। जितना हो सके आप कम फ़ोन पे बात कीजिए, और हो सके तो आप एग्ज़ाम तक आपको अगर रील देखने का आदत है तो उसे आप छोड़ दीजिए। रील वाले जितने भी ऐप हैं उसे आप अभी फ़िलहाल 15 दिनों के लिए अनइंस्टॉल कर लीजिए। फ़ोन कम से कम यूज़ कीजिए जितना आपको ज़रूरी है, क्योंकि ऑलरेडी आप लैपटॉप पे या फिर कंप्यूटर पे आप जो टेस्ट दे रहे हैं, ऑलरेडी आप अटेंशन होके दे रहे हैं, तो आपके आँखों को प्रभावित करता है। आपको आँख को भी, जो आइज़ है आपका, उसको भी आपको बिल्कुल फिट रखना है, क्योंकि अगर आप साइको क्वालिफ़ाई हो भी जाते हैं तो आने वाले कुछ दिन के बाद आपका फिर से मेडिकल होना है। अगर आपका आई इफ़ेक्ट हो गया तो आप मेडिकल में डिस्क्वालीफाई हो जाइएगा। इस कारण से आप अपने आँख को भी रेस्ट दीजिए, आप रील देखना बंद कीजिए, ताकि आपका माइंड और आइज़ दोनों को इफ़ेक्ट करना बंद करे। टेस्ट देने से पहले तो ख़ास करके कुछ टाइम तक यूज़ मत कीजिए फ़ोन। और रही बात टेस्ट देने की, टेस्ट देने से पहले
आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि मैं टेस्ट रूम पर दे रहा हूँ। आप ऐसा सोचिए कि मैं टेस्ट एग्ज़ाम सेंटर में दे रहा हूँ और ये हर टेस्ट से पहले आपको ये माइंड में सेट करना है बिल्कुल से कि मैं टेस्ट जो है एग्ज़ाम हॉल में देने जा रहा हूँ अभी, ताकि आपका जो हेजिटेशन है ना, वो चीज़ आपका पहले से कंट्रोल होगा और जितना वो कंट्रोल होगा उतना आपका स्टेबल हो पाइएगा, उतना आपका माइंड स्टेबल होगा और उतना ही आप बेटर परफॉर्मेंस कर पाइएगा। आप अपने माइंड को शांत रखने के लिए आप जो कर सकते हैं कीजिए, क्योंकि हर किसी का माइंड एक तरह का नहीं होता है। हर किसी का माइंड अलग-अलग तरीके से स्टेबल होता है, हर तरीके से सोचता है। तो आपके पास समय कम है और जितना आप समय का भी यूटिलाइज़ करना है अभी ही कर लीजिए, ताकि आप जितना फ़ायदा हो सके आप अभी समय का वो आप ले पाएँ। लास्ट 15 दिन आपके पास अब बचा है, तो लास्ट 15 दिन में आपको 3 से 4 सेट कम से कम मिनिमम, मेरा क्या नाम है, 3 से 4 सेट आप डेली प्रैक्टिस कीजिए। हर टेस्ट के बीच में आप गैप रखिए। बाकी समय में अगर आप साइको का पढ़ना चाहते हैं, जैसे वाच टेबल टेस्ट है, टेबल टेस्ट है, इसमें कुछ टिपिकल क्वेश्चन आपको मिलता है तो ये सब सॉल्व करते रहिए। हर समय कुछ ना कुछ देखते रहिए, कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए, ताकि आप जो है कुछ और अच्छा इम्प्रूव कर सकते हैं आप अपने टेस्ट में। सबसे मेन आप कोशिश कीजिए कि आप जो प्रैक्टिस करते हैं उसमें आपका माउस सही पकड़ हुआ है अभी तक या नहीं। अगर नहीं हुआ है तो थोड़ा और आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। और अब वक्त नहीं है कि आप ये सोचते रहें कि रिज़ल्ट कब आएगा, मेरे पार्ट ए में इतना मार्क्स है, पार्ट बी में क्वालिफाई हूँ, मुझे साइको का तैयारी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये सब वक्त अब नहीं है, आपको साइको का तैयारी में लग जाना चाहिए अगर आप पार्ट बी क्वालिफाई हैं, ताकि आपको ऐसे भी अब 1-2 दिन में 3 दिन में पता चल ही जाना है कि आपको तैयारी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आप वक्त ऐसे ही काट देंगे कि पता नहीं मेरा होगा या नहीं होगा, मैं पार्ट बी में मेरे इतने कम मार्क्स है, मैं क्वालिफाई होऊंगा या नहीं होऊंगा, मेरे 2 इसमें सही हो रहे हैं पार्ट बी में, जो कि रेलवे ने गलत दे दिए थे वो सही हो रहे हैं, तो मैं तैयारी मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये सब वक्त नहीं, बस आप तैयारी कीजिए, रिजल्ट आएगा आप देख लीजिएगा, क्वालिफाई है तो फिर आगे प्रोसीड कीजिएगा और वरना आप रुक जाइएगा। ऐसे भी अगर आप तैयारी कर भी लेते हैं तो जस्ट आपका कुछ दिन बाद फिर से काम आने वाला है। इसलिए वो अब वक्त नहीं है कि मेरा पार्ट ए में इतना मार्क्स है, मैं इस जोन से हूँ, मेरा पार्ट बी क्वालिफाई है, मेरा ये तैयारी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए साइको का, ये वक्त अब नहीं है। बस आप तैयारी में लग जाइए और जितना हो सके आप अच्छे से लगिए, ताकि आप अच्छे मार्क्स गेन कर पाएँ। और बिल्कुल फ्रस्ट्रेट मत होइए, क्योंकि मुझे पता है नोटिस देखने के बाद सभी लोग बिल्कुल टेंशन में आ गए होंगे कि अब बस 15 दिन ही समय बचा है ऐसा। तो आप फ्रस्ट्रेट मत होइए, बस आप इतना सोचिए कि मुझे एक सीट लेना है, किसी भी हाल में लेना है, और बस इतना ही सोचिए कि मुझे हाई मार्क्स गेन करना है और कैसे करना है। मेरा इस वीडियो का यही समरी है कि आप अपने माइंड को शांत रखिए, डेली 3 से 4 प्रैक्टिस कीजिए, और जहाँ पे भी आपको लगता है कि जिस टेस्ट में भी लगता है कि आप गलत हो रहे हैं, कम मार्क्स आ रहा है, क्वालिफाई नहीं हो रहे हैं, फुल्ली अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं, उस टेस्ट को थोड़ा और प्रैक्टिस कीजिए, सेपरेट टेस्ट दीजिए उसका। अलग-अलग जो सेपरेट टेस्ट होता है, टेस्ट जैसे कि आप टेस्ट बुक में कर रहे होंगे, कहीं भी टेस्ट दे रहे होंगे, एक फुल टेस्ट आता होगा, एक सेपरेट टेस्ट आता होगा हर टेस्ट का। तो आपको अगर लग रहा है कि इस टेस्ट में मैं क्वालिफाई नहीं हो पा रहा हूँ, उसका सेपरेट टेस्ट दीजिए। तो यही आपका मूल मंत्र है कि आप बस अपने माइंड को शांत रखिए, जितना आप स्टेबल रखिएगा उतना आप अच्छा साइको में कर पाइएगा, और जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना आप अच्छा कर पाइएगा। अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो कमेंट में यस टाइप कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मैं समझ जाऊँगा कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि मेरा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। चलिए, धन्यवाद।